फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ एजेंसी। आप अपने चैनल पर अपने तरीके से इस वीडियो को चला सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के हेड कहेंगे, प्रेसिडेंट कहेंगे, कोऑर्डिनेटर कहेंगे, आप अपने तरीके से इसे कह सकते हैं, सानुल सैयद जी, जो इस वक्त मराड़ा का जो काफी गर्म मुद्दा है, एवरशाइन टू मालवनी का ब्रिज, जो कि तोड़ने की बात चली थी और इस वक्त लेटर आ चुका है कि अब वो ब्रिज नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी कल रात को बीजेपी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष जो यूथ के हैं तेजिंदर तिवाना, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है कि उसका रैप जो है तोड़ दिया जाए, और उन्होंने क्लियर कट कांग्रेस पार्टी के नेता असलम शेख के ऊपर सीधा हमला किया है। कहा है कि उनके ही गुंडों ने उस ब्रिज को तोड़वाया और आजू बाजू के एरिया में भरनी करवाया है। तो जानेंगे हम ये अदर पार्टी से। सर, आप अदर पार्टी से हैं, हम कहेंगे बीजेपी के पार्टी के जो लोग हैं कांग्रेस पे दोष पूरा डाल देते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी पे डाल देते हैं। आप क्या कहना है, आपका क्या कहना रहेगा इसमें? मुझे लगता है शायद बीएमसी इलेक्शन नजदीक है जी। और मलाड की जो हिस्ट्री है इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली भगत में चलती है। सबको मालूम है कि आमदार और सांसद जो थे पहले के दोस्त थे जी। तो ये किस्सा ही अलग है और ये मुद्दे को सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है। मलाड पूरी विधानसभा में अभी जिनका आपने नाम लिया बीजेपी के लीडर, इससे पहले टिकट मांग रहे थे भाजपा से एमएलए लड़ने के लिए, तो वो एक वार्ड नहीं खाली एवरशाइन, मालवनी के अंदर 4 वार्ड आते हैं। यहाँ के भी वोट हजारों लाखों लोगों ने यहाँ से भी वोट दिया है बीजेपी को, ठीक है, तो उनको कम से कम बोलने से पहले उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो यहाँ के वोटर हैं, क्योंकि उस ब्रिज से वो लोग भी ट्रैवल करते हैं। जी। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट स्नेचर शब्द यूज किया कि मालवनी के लोग स्नेचर वहां पे आके करते हैं। ऐसा देखा जाए तो एवरशाइन में करके कई लोगों के बारे में हमारे पास रिकॉर्ड है कि कांदिवली में उनपे एफआईआर हुआ है, गोरेगांव में उनपे एफआईआर। तो कांदिवली और गोरेगांव के जो लोग हैं, क्या एवरशाइन नगर को ब्लॉक कर सकते हैं कि चौपड़ी मार के कि इधर बाहर ना निकले? साहब, एवरशाइन नगर कब बसा, मालवनी कब से है? तो बाद में आए हुए लोग सिखाएंगे कौन क्या है, ठीक है। नहीं, ये जो कहना था कि मालवनी के लोग स्नेचर यहाँ पे छीन लेते हैं सामान इधर उधर, तो एक एफआईआर को लेकर कहा गया कि मालवनी में ज्यादा क्राइम, उनका कहना था। तो वैसे तो एवरशाइन में काफी ज्यादा मालवनी में आगे कंपटीशन करा लीजिए, मालवनी के बच्चों से और एवरशाइन के बच्चों से पढ़ाई लिखाई में करा लीजिए, स्पोर्ट्स में करा लीजिए। क्या मालवनी में एडवोकेट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं? अभी हालिया में एक बच्चा नेशनल चैंपियनशिप बॉक्सिंग की जीत के आया। कहना है कि वहां से जो ब्रिज से मालवनी के लोग आते हैं, वो जो बाइकर्स हैं, वो बड़ी स्पीड में आते हैं, जिससे वहाँ के जो भी बुजुर्ग है, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, इसके वजह से वो तोड़वाना चाहते हैं, ये बात वो कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? कभी आपने उस रोड को विजिट किया है? जी, अक्सर हम करते हैं, काफी हालत खराब है उसकी, है ना। वो रोड का भी काम चल रहा है, वो रोड से सीधे कांचपाड़ा तक स्ट्रेट रोड है और लेफ्ट साइड में पूरा एवरशाइन नगर है। तो 2 बिल्डिंग कई लूटते हैं खाली। इस तरफ एक बिल्डिंग है, बीच में कैटल यार्ड बन गया है बीएमसी का, अभी नई बिल्डिंग लोधा साहब की बन रही है, तो वो अपने नेता को मुहैया कराने के लिए कर रहे क्या रास्ता? ये एवरशाइन तो पीछे है, मेन जो एवरशाइन का पुराना ब्रिज का रास्ता था वो तो बंद ही हो चुका है। तो एवरशाइन को इफेक्ट ही कहाँ करता है, बाहर के बाहर ही निकल जाते हैं लोग। तो इसके पहले जो आपने एक शब्द देखा होगा 2019 के इलेक्शन में फेमस हुआ था कि मालवनी जला दूंगा, उन्होंने कहा था, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ था। इस वक्त इनका कहना है कि मालवनी के लोग स्नेचर है, इसका फायदा किसको? अरे ऑलरेडी इसका फायदा हुआ तो एमएलए इलेक्शन में करा ही चुके हैं ना। ओके, और क्या फायदा कराएंगे? गोपाल शेट्टी ने, दूसरे लोगों ने, उन्हीं लोगों का काम किया है, सारी रिपोर्ट है, भाजपा के अंदर भी रिपोर्ट है किस किसने भाजपा के लोगों ने काम किया है उनका, उसकी जवाब तो भाजपा देगी। मैं कोई असलम शेख का प्रवक्ता नहीं हूँ। और हमारे आमदार इस मुद्दे को बीजेपी के साथ मिलकर इसलिए भुना रहे हैं क्योंकि जो दूसरे मुद्दे हैं, मेन डेवलपमेंट है, उस पर बात होगी नहीं मालवनी की। अभी आरएमसी प्लांट लेके आ रहे हैं, सबको नाम आ रहा है मोहित कंबोज का, तो बिना आमदार के मर्जी के मोहित कंबोज आ जाएंगे। स्टूडियो टूटा था तो मोहित कंबोज के पास ही भागे थे साहब। तो ये सब मिली भगत करके, उसके अलावा अक्सा अडानी की बात कर रहे हैं ये, लेकिन बात कभी अभी मड का जो ब्रिज है
उसका 3 साल में 3 बार टेंडर रिवाइज हो गया, 1800 करोड़ से 3280 करोड़ हो गया टेंडर का प्राइस। इतना इन्फ्लेशन हो गया है। कच्चे रोड की कभी कोई बात ही नहीं कर रहे, मेन मुद्दे दबा दे रहे हैं। सारी जनता को ब्रिज के पीछे लगा दिया। ब्रिज तो कभी भी नहीं टूटेगा। अब जब देख लिया कि ब्रिज नहीं टूट सकता है तो अब वो रैंप पे आ गए। तो ये मुद्दे को क्रिएट किया जा रहा है। रैंप से भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एवरशाइन नगर की जो मेन जनता है वो रोड के उस पार अंदर रहती है। एक बात मैं कहूंगा, इस नए मुद्दे को लाकर पुराने मुद्दे को दबा दिया गया। पुराना ब्रिज को तोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया है कि उस ब्रिज के नट बोल्ट गर्दुल्लों ने चोरी किया था। तो पुराना ब्रिज क्यों गिराया गया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए गिराया गया, उस मुद्दे को दबाया जा रहा है नया मैटर क्रिएट करके, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आपका क्या कहना है? यही मैटर्स है भाई, ये मुद्दे क्रिएटेड किए जा रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए लोगों का मूल मुद्दों से। ठीक है, इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें आमदार ने की थी। किसी जमात को कहा था 1 साल में कब्रस्तान दे दूंगा, बाद में पता चला वो कब्रस्तान पूरे ही गायब हो गए। एक जमात नहीं, सबका ही गायब हो गया। आरएमसी प्लांट आ गया, अडानी की वो बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे जब आप जाएंगे तो कितना कहाँ इलीगल कब्जा है, भरनी माफिया किसके लोग हैं, अंबुजवाड़ी में कौन भरनी करता है, कहाँ से, सब आपके पास है। MRTP लगी हुई लोग भी हैं और आजाद घूम रहे। ठीक है, और तेजेंद्र सिंह तिवाना को मैं सलाह दूंगा कि है ना, अगर आपको ऐसा लगता है एवरशाइन कोई स्वर्ग है और हम लोग जहन्नम में रहते हैं, तो मालवनी माड़ा में भी अरबोपति और करोड़पति लोग हैं, पैसे वाले भी लोग हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है, और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, मालवनी का एक बच्चा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल लेके आया है। तो मालवनी एक ऐसा एरिया है जिसको डिप्राइव रखा गया है, तो परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हमको सुविधाएं मिल जाए ना, तो यहाँ मालवनी का एक एक बच्चा कुछ करने के काबिल है, समझे आप। और आपको तो सुविधाएं मिली हुई है, वो बाद में बसे हुए तो है। एक बात हम, अगर सुविधाएं मिल जाए तो, लेकिन ये तो जिम्मेदारी नगर सेवक, MLA और MP का ही है। तो MP ने क्या किया, एक सुविधा के नाम पे जिम खाना खोला, वो भी प्राइवेट कर दिया। हाँ, वो प्राइवेट है, उसके है ना। स्पोर्ट्स सेंटर के बारे में बात हुई तो बिल्डर को दे दी जमीन। महाड़ा में अंदर एक मार्केट की रिजर्व जमीन थी, वो बिल्डर को दे दी। इंशाल्लाह ये सब काम हम लोग रोकेंगे। हमारा देख लीजिए पेपर वर्क, इतना पेपर वर्क डेली का करते हैं, और हम फॉलो अप करेंगे। मालवनी की जनता को मूलभूत सुविधा दिलाएंगे, और ब्रिज टूटना नहीं है, ये क्लियर है। और रही रैम की बात, तो अगर आप हमको धमकी देते हैं कि आपके एवरशाइन के लोग आके धरना दे देंगे, तो पूरी एवरशाइन मिल के लोग जितने हैं ना, उतना एक वार्ड की पॉपुलेशन भी मालवनी की उससे ज्यादा है, OCC की। ठीक है, तो NCC OC माड़ा वाले अगर धरने पे आ गए ना, तो चलना रास्ता बंद हो जाएगा। ये सब बातें फजूल की करने की जरूरत नहीं है हमको। ओके सर, थैंक यू। और दूसरी चीज, जो उन्होंने कहा कि मालवनी में चोर उचक्के है, तो मालवनी में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आप लोग अपना पूछिए अपने कार्यकर्ताओं के, वो लोग चोर उचक्के हैं क्या? ओके सर। कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता भी मालवनी में रहते हैं, आप अपने ही कार्यकर्ताओं को पूछ लो क्या वो लोग चोर उचक्के हैं। सबसे अहम सवाल हमारा यही रहेगा आज का, कि भाजपा के कार्यकर्ता जो मालवनी में रहते हैं, क्या वो चोर उचक्के हैं जो उस रास्ते से गुजरते हैं? क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल